तो हेलो अच्छा पार्टी, क्या हाल चाल। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो लास्ट लेक्चर है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसको स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब अलग अलग इंटीजर है, डिफरेंट इंटीजर है, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन वेयर वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि देखो ए माइनस बी, देखो ध्यान समझो, a minus b is a factor of a की पावर n माइनस b की पावर n। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो आप सुनो, मैं आपसे कहूं कि 2 जो है फैक्टर है किसका, 6 का। तो आप बोलोगे हम 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोई और भी नंबर होगा जिसके साथ 1 हो सकता है, सॉरी 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 3 या 6 हो सकता है, ठीक है। और 3 इंटू 2 हो सकता है, मतलब 2 के आगे कोई भी और नंबर हो सकता है जो 6 को हमारे क्रिएट करेगा, मतलब 6 का फैक्टर है। समझ गए बात आपको। तो कहने का मतलब ये, जब जो जो भी फैक्टर होता है, जो भी फैक्टर है, जैसे 6 के फैक्टर कौन कौन से आप बना सकते हो, 2 3 या 6 बना सकते हो, 3 दूनी 6 बना सकते हो ना। तो आप बोलोगे सर 6 का अगर फैक्टर हमें 2 गिवन है तो हम बोलेंगे 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो। तो ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि भैया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी जो है फैक्टर है, मल्टीप्लाई में कुछ और भी टर्म होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि ए की पावर एन को आप लिखो ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन। समझ में आ गई बात। मतलब आपको ए की पावर एन को क्या लिखना है, आपको लिखना है इसे ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब ये होगा कि ए माइनस बी को आप पूरा एक टर्म मान लोगे और बी को सेकंड टर्म मान लोगे, ठीक है। मतलब इस पूरे को कैपिटल ए मान लेना और इस पूरे को कैपिटल बी मान लेना, तब आप यहाँ पे ए प्लस बी की पावर एन वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर पाओगे। मतलब ए प्लस बी की पावर एन को जब आप यूज करोगे तो आप कैसे करोगे, जो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते थे, एन सी जीरो ए की पावर एन, बी की पावर जीरो तो वन हो जाएगी, प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन, प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे ही तो करते चलोगे आप, एन माइनस थ्री। और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बेटा, क्लियर आप लोग करना आराम आराम से। ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री, ठीक है, प्लस ऐसे ही हम लोग लास्ट तक जाएंगे तो क्या होगा, एन सी, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। लास्ट वाला क्या होगा, प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो और बी की पावर हो जाएगी एन, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। एन सी जीरो की वैल्यू वन और ए हमने क्या लिया है, ए माइनस बी, स्मॉल ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की पावर एन, प्लस एन सी वन, ठीक है। ए को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन, और ये हमारा बी की पावर वन तो स्मॉल बी रहेगा, प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू और स्मॉल बी स्क्वायर, प्लस एन सी थ्री ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री एंड स्मॉल बी की पावर थ्री, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही हम चलाते ले जाएंगे इसे आगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एन सी एन ए माइनस बी की पावर तो जीरो हो जाएगी, स्मॉल बी की पावर। अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, हमें अब देखो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि सब में ए माइनस बी दिख रहा है, तो हमें ए माइनस बी दिखाने के लिए हमें इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसका पहले वाला टर्म भी लिखें, जैसे एन सी एन है तो ये क्या होगा, एन सी, उससे एक कम होगा ना पहले वाला, एन सी एन माइनस वन, ठीक है। और ए माइनस बी की पावर क्या होगी, वन होगी भाई, वन होगी यहाँ क्योंकि उसके आधार तो फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। बी की पावर क्या होगी, एन माइनस वन, जो यहाँ होती वही बी की पावर होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ए प्लस बी की पावर एन, भाई ये ए प्लस बी की जगह पूरा आप ये रखोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर एन बचा, इक्वल टू, इक्वल टू, ध्यान से समझना। अब हम क्या क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, एन सी एन की वैल्यू वन होती है, ये सब चीजें आपको पता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो ये आपका क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी की पावर एन बचा।
बी की पावर एन को मैं इधर ले आऊंगा, बी की पावर एन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। ये हो गया ए एन माइनस बी की पावर एन। क्लियर है? उसके बाद ए माइनस बी अगर मैं कॉमन लेता हूं पूरे में से तो क्या होगा? तो आप बोलोगे देखो सर ये पहला टर्म ए की ए माइनस बी की पावर एन था, इसमें से मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। भाई ये ए माइनस बी की पावर एन था, ठीक है, और ये आगे क्या है? ये जब ए माइनस बी कॉमन निकालोगे बाहर तो इसमें से भी ए माइनस बी हटेगा, प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू बी अपॉन में ए माइनस बी इसमें भी डिवाइड हो रहा है, प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन, अच्छा ये एन बचा था, ये एन माइनस वन, ये एन माइनस टू अपॉन में ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा टर्म क्या बचेगा? एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी। आपने क्या करा है ध्यान से समझना, ए माइनस बी आप कॉमन निकालोगे, कॉमन निकाला ना आपने, तो अभी हम क्या करना है, अभी हम पावर तो माइनस कही नहीं, अभी बस हम सबको डिवाइड करते चल रहे हैं कॉमन निकालते समय। तो ये हो जाएगा बी की पावर एन माइनस वन, बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया ए एन माइनस बी एन, मतलब बी की पावर एन, ये हमारा हो गया ए माइनस बी, और अब हमारे पास बचा क्या क्या? ये देखो ए माइनस बी कॉमन ले लिया था, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए माइनस बी, ऊपर नीचे वन थी तो ऊपर हो गया एन माइनस वन। ठीक है, प्लस एन सी वन, एन सी वन ए माइनस बी की पावर क्या हो जाएगा? एन, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बी, प्लस एन सी टू। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? एन सी टू, और ए माइनस बी कॉमन लिया आपने तो एन माइनस, तो ये वन ऊपर जाएगा माइनस वन तो माइनस थ्री बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप चलते रहोगे और यहाँ पे आते आते ए माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एन सी एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका आया है ये हमारा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये हमारा क्या है? के, जो मैंने आपको माना था अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन जो है वो क्या है? उसका जो है ए माइनस बी एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई के करके आप इस तरीके से लिख सकते हो, यही आपको प्रूव करना था। और पूरा के बराबर आपने दिखाई दिया कि पूरे के बराबर आपकी वैल्यू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप चाहो ना, जैसे ये आपने के लिख दिया, ये के ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखो दोनों तरीके से दिखा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे, ये तो आपके लिए आसानी करने के लिए इस तरीके से दिखा दिया हमने, वरना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद लिख सकते हो वेयर के इक्वल टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस का एन सी एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इवेल्युएट रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर सिक्स और रूट थ्री बाई रूट टू की पावर सिक्स। ये ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में, जिसमें हमने पहले ए प्लस बी की पावर फोर खोली भी थी। तो इस पूरे को अभी आप ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट कर दोगे तो रूट आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए हम इसको ए प्लस बी मानेंगे, इसे ए माइनस बी लेके चलेंगे। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की पावर सिक्स माइनस ए माइनस बी की पावर सिक्स को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी की पावर सिक्स को कैसे लिखोगे? सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स बी की पावर जीरो यानी वन प्लस सिक्स सी वन ए की पावर फाइव बी की पावर वन प्लस सिक्स सी टू ए की पावर फोर बी की पावर टू प्लस सिक्स सी थ्री ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री प्लस सिक्स सी फोर ए की पावर टू बी की पावर फोर प्लस सिक्स सी फाइव ए की पावर वन बी की पावर फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स ए की पावर जीरो हो जाएगी और बी की पावर सिक्स आ जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद ए माइनस बी की पावर सिक्स को आप ओपन करोगे तो क्या होगा? सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स बी की पावर जीरो। अब यहाँ पे माइनस की जो पावर, भाई देखो आप जब सेकंड टर्म आएगा तो माइनस बी की पावर एक तरह से देखा जाए वन होगी तो वो माइनस टर्म देगा पूरा, वो आपको पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस सिक्स सी वन
ए की पावर 5 बी की पावर 1 प्लस 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4 माइनस 6c5 ए की पावर 1 बी की पावर 5 प्लस 6c6 ए की पावर 0 बी की पावर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस टर्म को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो 6c0 ए की पावर 6 हो गया प्लस 6c1 ए की पावर 5। जब मैं इसे करता हूं तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहीं पे साइन चेंज करके, प्लस 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6c3 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6c4 ए स्क्वायर बी 4 बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए बी 5 प्लस 6c6 बी की पावर 6। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ इसके सामने ताकि आप आसानी से काट पाओ। माइनस होगा आपका 6c0 ए की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 6c1 ए की पावर 5 बी, फिर होगा माइनस का 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6c3 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस हो जाएगा 6c5 ए बी की पावर 5 माइनस हो जाएगा 6c6 बी से। ठीक है, ये जितने भी ब्रैकेट में माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे। अब आप देखो, अब आप क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, देखो ये कट गया तो आपके पास बचा 2 इंटू 6c1 ए की पावर 5 बी, ये और ये कट गया तो बचा प्लस का 2 इंटू 6c3 ए क्यूब बी क्यूब, ये कट प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये वाला भी कट गया तो आपका बचा प्लस का 2 इंटू, देखो ए 5 बचा, मतलब 6c1 वाले टर्म बचे, 6c3 वाले टर्म बचे और बचे आपके 2 6c5 ए बी 5 वाले। ठीक है, अब इसमें 2 ले लो कॉमन, 6c1 की वैल्यू 6 ए की पावर 5 बी, 6c3 को क्या लिखोगे, 6c3 को देखो, 6c3 को कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, तो 3 से 6 कटा तो ये आ गया 5 4 द 20, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा 20 20। ठीक है, 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6c5 भी कितना होता है 6 ए बी की पावर 5 होता है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, 2 6 √3 की पावर 5 और बी कितना है √2 प्लस 20 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3 प्लस 6 √3 √2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है, ये आपका क्या क्या आएगा ध्यान से देखना। देखो √3 की पावर 5 है तो √3 की पावर 5 है तो √3 की पावर 4 तो आपका दे देगा, √3 की पावर 4 क्या दे देगा आपको, √3 की पावर 4 दे देगा 9, तो 9 छक हो गया 54 और ये बचा √3 और √2 हो गया √6 प्लस √3 का स्क्वायर, भाई देखो पावर 3 है तो पावर 2 तक तो 3 दे देगा और ये 2 दे देगा, तो यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 120 इंटू √6 प्लस √3, वो कुछ नहीं कर रहा है, √2 की पावर 4 यानी 4 हो जाएगा, भाई √2 की पावर 4 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 और ये हो जाएगा √6। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट में इसको ऐड कर दो, 54 120 और 24 को ऐड करो, 4 4 8 हो जाएगा और 5 2 7 2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 198 √6 आपका आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगेगा, 2 अट्ठाईस 19 का 9 हासिल लगेगा, 2 कम 2 और 1 3 396 √6 आपका फाइनल आंसर है। अब अगर आप, ये क्वेश्चन अभी आपका 5 मिनट में हो गया होगा मुश्किल से, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, लेकिन जैसे आप रूट में अगर करोगे तो फिर आपके तो टाइम कितना लग जाएगा आपको खुद नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम, ये भी हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो ये भी हमारे दो दो टर्म दिए गए ना, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, इसको कैपिटल ए ले लोगे, इसको कैपिटल बी ले लोगे, इसको कैपिटल ए ले लोगे, इसको कैपिटल बी ले लोगे। ठीक है, तभी आप ना थोड़ा जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वाले टर्म को ओपन करना, a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, और फिर प्लस में a माइनस बी की पावर 4, तो पहले ऊपर वाले का एक्सपेंशन करते हैं, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 यानी 1, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1
प्लस 4c2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 4c3 ए की पावर 1 बी की पावर 3 प्लस 4c4 ए की पावर 0 यानी 1 हो जाएगी और बी की पावर 4 आ जाएगी। माइनस वाले पे कैसे करोगे? 4c0 ए की पावर 4, बी की पावर माइनस आएगी ना इसमें, मतलब भाई बी की पावर जो है मतलब माइनस बी की पावर ऑड आएगी तो माइनस रिजल्टेंट आएगा, यानी माइनस साइन आएगा 4c1 ए क्यूब b1 प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c3 a1 बी की पावर 3 प्लस 4c4 बी की पावर 4। अब इसको आप ऐड करोगे तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 2 इंटू 4c0 a4 प्लस 2 इंटू 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4c4 बी की पावर 4। ठीक है, 2 ले लेते हैं हम कॉमन, 4c0 की वैल्यू 1 तो ये हो गया a की पावर 4, 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी तो ये हो जाएगा 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4c4 की वैल्यू 1 आएगी तो ये हो जाएगा b की पावर। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे सर 4c2 कैसे निकाला, हालांकि मैंने बहुत बार बताया भी है, तो 4 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 गया, 2 से 4 को काटा तो ये आ गया 6। ठीक है, 6 ऐसे आया। अब देखो a की पावर 4 यानी a हमने क्या माना था a स्क्वायर, ठीक है, ये हमने क्या माना था a स्क्वायर, तो आप बोलोगे a स्क्वायर की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी हमारा क्या है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 है ना बी हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस बी की पावर 4 यानी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, अब आ जाओ 2, ये हो गया ए की पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6 ए की पावर 4 और ये स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब ये रूट क्या है 1/2 है तो इसको ऐसे लिख लो, रूट क्या है देखो 1/2 है और ये पूरे की पावर क्या है 4, तो 2 दूनी 4 यानी इसका भी क्या हो जाएगा ये भाई देखो ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी आपका कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ओपन करते हैं 2 ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 4 2 6 माइनस 6 ए की पावर 4। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 को ओपन करोगे तो ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरा फाइनल रिजल्टेंट लिखते हैं, 2 ए की पावर 8 मल्टीप्लाई करके 6 ए की पावर 6 है तो 6 दूनी 12 ए की पावर 6, उसके बाद ये माइनस का 5 ए की पावर 4 बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 ए की पावर 4 और माइनस का 2 दूनी 4 ए स्क्वायर और प्लस का 2 एकम 2। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको आएंगे ना बाइनोमियल थ्योरम के तो आप देख लेना, आप उसे a प्लस बी मान के ही करना, आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.995 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन में आपको सिर्फ 3 टर्म्स तक ही करना है, आपका आंसर जो भी आएगा अप्रोक्सीमेशन में आपको बताना है। ठीक है भाई, तो हमारे पास है 0.99 की पावर 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस 0.01 की पावर 5। अब देखो इसे करके भी देख लो, ऐसा नहीं कि गलत कह रहा हूं। 1.00 अगर मैं 0.01 इसमें से घटाऊं तो 10 में से 1 गया 9, 9 का 9, ये आ गया 0.9। ठीक, तो हमें इसका मतलब सही लिखा है। ठीक है, अब इसे करते हैं एक्सपेंड, 5c0 1 रहेगा, 1 की पावर कितनी भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5c1 करा मैंने, क्यों क्योंकि 1 की पावर कितनी भी और ये माइनस का जो 0.001 की पावर 1 आएगी ना तो 0.001 की पावर माइनस में आएगी, माइनस की 0.01 की पावर 1 होगी तो माइनस की पावर 1 यानी माइनस रिजल्टेंट देगा, इसलिए हमने पहले ही माइनस लिख लिया, प्लस 5c2 0.01 की पावर 2 प्लस 5c3 0.01 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे माइनस होता ना ये, ठीक है, और माइनस की पावर रिजल्टेंट में क्या देगी माइनस देगी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस लिखते हैं, माइनस 5c3 0.0 प्लस 5c4 0.01 की पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि आप बस सिर्फ 3 टर्म तक सॉल्व करो, मतलब 5c0 हो गया 1, 5c1 हो गया 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 की वैल्यू 10, इसको हम लिख सकते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 0.01। ठीक है,
माइनस डैश 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 छोड़ दोगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स उसने एक्सपेंड करने को बोले हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05, ठीक है, प्लस में इस दशमलव से दशमलव यहाँ पे एक स्थान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 यानी 0.001 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.001 और माइनस का 0.05, ठीक है, घटाओ भाई, 1 का 1, 10 माइनस 5 5, ये हो जाएगा 9, 0.951 अप्रोक्सीमेशन में आपकी वैल्यू आएगी, आपको अप्रोक्सीमेशन में ही निकालना, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। कैसे करेंगे, तो आपको पता है इसमें से आपको एक टर्म को क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स वाई 2 है, तो हम क्या करेंगे, -2/x⁴ है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे, ध्यान से समझना, अब हम करेंगे एक्सपेंशन। एक्चुअल में अभी कहाँ पे हो रहा है, अभी हो रहा है a-b⁴ का एक्सपेंशन, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा 4c0 a⁴ b⁴ माइनस 4c1 a⁴ 3 प्लस 4c2 a⁴2 b⁴2 माइनस 4c3 a⁴1 b⁴3 प्लस 4c4 a⁴0 हो जाएगी यानी 1 और b⁴4 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, जैसे ध्यान से देखना, 4c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती 1 a⁴4 यानी 1 प्लस एक्स वाई 2⁴ हो गई, माइनस 4c1 की वैल्यू 4, 1 प्लस x/2 हो जाएगी 3 और b कितना है 2/x है, ठीक है भाई, प्लस 4c2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, ये देखो 4c2 हमने यहाँ पे निकाला था, अभी ये 6 आ रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4c2 6, a कितना है 1 प्लस x/2 का स्क्वायर और b कितना है 2/x का स्क्वायर, माइनस 4c3 आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, a कितना है 1 प्लस x/2 और b⁴3 यानी 2/x⁴ प्लस 4c4 1 हो जाएगा, b⁴4 यानी 2/x⁴, ठीक। अब ये तो आप सॉल्व करते हुए चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिर से आपके क्या बनना है, फिर से आपके एक्सपेंशन बनना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपके फिर से एक्सपेंशन बनना है, जैसे आपका ये वाला बना 1 प्लस, अभी फिर से आपके बाइनोमियल आ रहा है, देखो 1 प्लस x/2⁴, तो इसको आप पहले अलग सॉल्व करो, फिर लास्ट में वैल्यू पुट करनी होगी, ये हो जाएगा 4c0 प्लस 4c1 x⁴2 मतलब x/2, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी ले लो आप, 4 ले लो 1 ही आएगी, प्लस 4c2 x/2 का स्क्वायर प्लस 4c3 x/2 का क्यूब प्लस 4c4 x/2⁴, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आगे भी दूसरा टर्म लिख लेंगे, कोई बात, 4c0 1 हो गया, 4c1 4 हो गया, तो 4x/2 हो गया, 4c2 6 हो गया, तो 6 इंटू x²/4 हो गया, प्लस 4c3 4 हो गया, तो ये x³ हो गया, 4c4 1 ये हो गया x⁴4/16 हो गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, ये 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3/2, ये 3x²/2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, x³ 2 हो जाएगा, प्लस x⁴4/16, ये मेरी वैल्यू आ गई 1 प्लस x/2⁴, ठीक है। अब अब मुझे देखो इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ये देखो ये मेरा क्या बचा है 1 प्लस, अगला टर्म कौन सा, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब ये वाला भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे राइट से ना करें, ठीक, 1 प्लस x/2 तो ये तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो सीधे का लगा दोगे आप a³ प्लस b³ यानी x³ प्लस 3ab यानी 3 इंटू 1 इंटू x/2 प्लस 3ab लिखो, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3ab 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 1 प्लस x/2 हो गया, सॉल्व करो, 1 प्लस x³ प्लस ये हो जाएगा 3x/2 प्लस का 3x²/4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ, अब हमने ये भी कर लिया, अब बच रहा है 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर,
तो 1 प्लस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर को भी लिख ही ले रहे हैं यहाँ पे। 1 प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2। तो ये आपका क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का एक्स। अब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे होगा। फोर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो सारी वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 4 की जगह पूरी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टू एक्स प्लस में 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 2 प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन 16। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगला है माइनस का 4, 2 अपॉन एक्स को पहले लिख लेंगे, फिर 1 प्लस एक्स बाई टू का होल क्यूब पूरा रखना है हमें। तो माइनस में है, ये ब्रैकेट में अंदर से वैल्यू चेंज होगी ना, तो हम यहाँ रख देते हैं इसे। 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से चलो आप, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास आ गया प्लस का 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर क्या बचा था आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बचा था। और अब बचा है माइनस का, ये भी तो बचा है, माइनस का 4 1 प्लस एक्स बाई टू, ये भी तो बचा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिखोगे माइनस 4 टू की पावर क्यूब 8 अपॉन एक्स क्यूब, और ये बचा है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई टू, और लास्ट में बचा है 2 की पावर 4 यानी 16 बटे एक्स की पावर 4। क्या बचा है, 2 की पावर 4 है ना। ये 2 की पावर लास्ट में क्या है आपके पास, देखो ये 4c4 1 हो गया, और 2 बटे एक्स की पावर 4, तो 2 बटे एक्स की पावर 4 क्या दे दोगे आप इसे, आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 16, और 16 बटे एक्स की पावर 4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आगे देखो क्या क्या टर्म कट रहे हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो हम लोग लिखते चलेंगे एक बार। देखो 1 प्लस 2x प्लस 3y2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, अब एक एक टर्म ध्यान से देखना, कोई आपका टर्म छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 4 बटे 16 हो गया। अब x की पावर 4 बटे 16, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का 8x प्लस माइनस का 8x हो गया। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये आ गया माइनस का 4 दूनी 8 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब अपॉन 8, फिर माइनस का 4 दूनी 8 गुणा 3x बटे में 2x, फिर माइनस में 3x स्क्वायर बटे 4, और वो हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे एक्स। ठीक है, प्लस का, देखो ये ध्यान रखना कि ये और ये एक साथ है। ठीक, अब आ जाओ 6 चौक 24 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस में 6 चौक 24 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8 चौक 32 एक्स क्यूब, फिर माइनस का 32 एक्स क्यूब इंटू एक्स बाई टू प्लस का 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, कहीं भी आपकी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको लग रही हो। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, कट आउट क्या वैल्यू कट रही है वो एक बार देखते हैं। इसको एक बार और लिखेंगे ताकि और टर्म जो कैंसिल आउट होंगे वो हो जाएंगे। 1 प्लस 2x प्लस 3y2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 से 8 कटा, एक्स से ये पावर कटी, बचा सिर्फ माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, उसके बाद
2 से काटा, 2 चौक 8, x से x कटा, बचा माइनस का 12। यहाँ आ जाओ, 4 दूनी 8, तो 2 तियां 6 और 1 x बचा, तो माइनस का 6x हो गया। माइनस का 6x हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो माइनस 6x तक क्लियर है। प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, 6 चौक 24 था ना ये, तो 24 एकम 24 हो गया, 24 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, यानी हो जाएगा 6x स्क्वायर। और x से एक पावर कट जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 24x, प्लस का 24 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा भी, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 1+x/2 का जब हम लोगों ने होल स्क्वायर करा था, तो वो क्या आया था आपका? वो आपका आया था 1+x² अपॉन 4+x। ठीक है, तो 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर से आप पूरे की मल्टीप्लाई करोगे, तो 24, 6 चौक 24 अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो 24 एकम 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 24 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में भी ये आपका 4 के साथ एक्स स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, इस वाले में ध्यान रखना, ये वाला टर्म प्लस 24 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये जो है पूरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो प्लस का सिर्फ 6 बचेगा। इसीलिए कहते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो येलो कलर से मैं बता भी रहा हूँ, तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 छंग 24, ये बचा 6, और ये बचा आपका प्लस का 24 बटे एक्स बचा, प्लस का 24 बटे एक्स, क्योंकि ये एक्स एक था, ये दो था, तो एक बचा। ठीक है, फिर बचा माइनस का 32 अपॉन एक्स क्यूब, और 2 से काटा तो 16 दूनी 32, एक्स की एक पावर से 3 काटी तो 2 बची, तो ये आपका हो गया माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर। जो भी आपके पॉलिनोमियल वाले जो होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में जो है क्वेश्चंस, बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा ना आपको टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 2ax प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इसको कैसे करोगे? इसको भी करने का तरीका तो वही है, एक्सपेंड करने का तरीका आपका वही है। आपको खुद से समझना चाहिए कि सर ये वाला टर्म हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, यानी ब्रैकेट में इतना करके, और ये ले लेंगे हम बी, तो अब हो जाएगा ए प्लस बी की पावर क्यूब, ए प्लस बी की होल पावर क्यूब। तो वैसे तो ए प्लस बी का क्यूब तो सीधे ही आप निकाल सकते हो, लेकिन बाइनोमियल से बोला है तो बाइनोमियल से निकालेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे। 3c0 ए की पावर 3, यानी 3x² माइनस 2ax की पावर 3, और b की पावर 0। ठीक है, प्लस 3c1 3x² माइनस 2ax का स्क्वायर एंड 3a² की पावर 1, प्लस 3c2 3x² माइनस 2ax 3a² का स्क्वायर, प्लस 3c3 3x² माइनस 2x की पावर 0 यानी 1, और ये हो जाएगा 3a² का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो 3c0 की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे क्या क्या आ रहा है इसको भी थोड़ा ना सॉल्व करते चलना है, वरना फिर आपका फिर वैल्यू आपकी टफ हो जाएगी। 3c0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये हमारा आ गया 3x² माइनस 2ax का क्यूब। 3c1 की वैल्यू 3, ये हो गया 3x² माइनस 2ax का होल स्क्वायर, और 3a² को मैं लिख लूंगा 9a², प्लस 3c2 की वैल्यू 6 होती है ना, एक बार देख लेते हैं क्या होती है। 3c2 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 भी 3 होता है ना, सॉरी 3c2 भी तो 3 ही होता है, देखो ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कटा 3 आ गया, तो प्लस का 3 इंटू 3a² का स्क्वायर ओपन कर लो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, पता है यहाँ पे ना थोड़ा सा पावर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे ये आप अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे दूसरे टर्म में क्या है, सेकंड टर्म में 3a² की पावर 1 है, तो जब 3a² की पावर 1 है, तो हम या तो सीधे यहाँ पे 9a² लिखें मल्टीप्लाई करके 3c1 की जगह, क्योंकि 3c1 वाला टर्म भी आप ना बचाओ, अभी कोशिश करो। ये देखो, क्योंकि टर्म हमें जो कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, 3c1 3 होता है, ये 3a², तो ये आपका हो जाएगा 9a²। फिर आपका ये रहा 3x² माइनस 2ax का होल स्क्वायर, प्लस 3c2 की वैल्यू भी क्या आती है, 3 आती है, तो
और ये क्या हो जाएगा 9 ए की पावर 4 हो जाएगा। तो 9 तियां 27 ए की पावर 4 3x² माइनस 2ax। 3 की वैल्यू 1, 3 का क्यूब 27 और ए की पावर 2 तियां 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 3x² माइनस 2ax। ठीक है, प्लस 9a² a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिखोगे। अब देखो, इसको a स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का 4 a² माइनस 2ab माइनस 2ab। तो माइनस का 2ab जब आप करोगे तो माइनस का 2ab क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तियां 12 एक्स क्यूब और a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 27 तियां 81 ए की पावर 4x² माइनस 27 दूनी 54 ए की पावर 5x प्लस 27 ए की पावर 6। ठीक है, 3x² का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 और x की पावर 6। ठीक, माइनस 8 ए की पावर 3 x की पावर 3। ठीक है, माइनस 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 18 तियां 54 x² ये भी है और एक और, तो माइनस 54 एक्स की पावर 5 8 माइनस 54 एक्स की पावर 5 8 माइनस माइनस प्लस 3 तियां 9 दूनी 18 दूनी 36 एक्स की पावर 3 और एक 4 और ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 नेम 81 a² एक्स की पावर 4 प्लस 9 चौक 36 ए की पावर 4 x² प्लस 12 नेमा 108 एक्स की पावर 3 ए की पावर 3 प्लस 81 ए की पावर 4 x² माइनस 54 ए की पावर 5 x प्लस 27 ए की पावर 6। ठीक है, अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है, ये आप लोग देखो। देखो 27 एक्स की पावर 6 हो गई, क्लियर। अब आ जाओ यहाँ वाला, देखो ये भी प्लस क्लियर है तो इसको लिख लो एक साथ, प्लस 27 ए की पावर 6। अगला हो, अब आते हैं ए क्यूब एक्स क्यूब। देखो ए क्यूब एक्स क्यूब क्या क्या है, माइनस का 8 ए क्यूब एक्स क्यूब है और माइनस का 108 एक्स क्यूब ए क्यूब है और कोई नहीं, तो ये हो गया माइनस का 116 ए क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब आओ एक एक्स की पावर 5 पे। अब आओ एक्स की पावर 5 पे। एक्स की पावर 5, देखो एक्स की पावर 5, ये देखो एक्स की पावर 5 ये है माइनस का 54। ठीक है, एक्स की पावर 5 देखो क्या कहाँ पे है, एक्स की पावर 5 ये है माइनस का 54। क्लियर है कि इसमें भी कोई दिक्कत है? माइनस का 54 एक्स की पावर 5 और माइनस का 54 आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक है, एक्स की पावर 5 आपको मेंटेन करना है कि एक्स की पावर 5 कौन कौन सी आपको मिल रही है। तो माइनस 54 एक्स की पावर 5 है और ये ए की पावर 5 है, तो ये दोनों वाले टर्म पास पास आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस का 54 एक्स की पावर 5 ए और माइनस का 54 ए की पावर 5 एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्स की पावर 4 पे। तो एक्स की पावर 4 ये है और ए की पावर 4, देखो एक्स की पावर 4 मिल गई आपको। ठीक है, और ये एक्स की पावर 4 हो गई 36 और एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 और कहाँ है, ये रही, ये रही। देखो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 ये दोनों है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 1 7 और 8 3 11। हम्म, तो इसको ना एक साथ ये लिख देता हूँ। देखो एक्स की पावर 4 है ना, तो ये एक्स की पावर 4 ये दोनों हो गई, ये हो जाएगा 8 3 11 यानी 117 एक्स की पावर 4 और ए स्क्वायर प्लस A4 ये रहा A4 एक्स स्क्वायर और A4 एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे 117 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर। बस अब आपका कोई टर्म बचे ही नहीं, सारे हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर।